नमस्कार, आप देख रहे हैं F&O कॉलर शो। एक लाइव कॉलर शो है और आप अपने कोई भी वायदा कारोबार से जुड़े हुए सवाल जो है बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आज जेके जैन साहब कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से हमारे साथ मौजूद रहेंगे और मदद करेंगे कि डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी कौन सी डिवाइस की जाए मार्केट्स में। लेकिन फिलहाल आज की मार्केट देखें तो देखिए रेंज में तो है, लेकिन ये रेंज पिछले कुछ दिनों की रेंज से हट के इसलिए क्योंकि निचले स्तरों से खरीदारी हुई है। ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी के कुछ ज़्यादा उछाल नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम कंसिस्टेंटली अब 9600 के लेवल को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। और 9600 की ही स्ट्राइक जो पुट है वो सुबह से हम कह रहे हैं कि अगर बाजार रुक गया 9640 के आसपास तो ये पुट्स के प्रीमियम्स बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से टूटेंगे। हुआ भी वैसा ही, आज ट्रेडर्स बेच रहे हैं 9600 की पुट को। विक्स में 3% की गिरावट देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल कॉन्ट्रा ट्रेंड जो पिछले 3 दिनों में इमर्ज हुआ था उसका बिल्कुल कॉन्ट्रा ट्रेंड आज बाजार पर देखने को मिल रहा है। चुनिंदा बैंकिंग, फाइनेंस, FMCG ये कुछ ऐसी पॉकेट्स है जहां पर तेजी हो रही है। फाइनेंस में खास तौर से NBFC स्पेस पे हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है वहां पर बहुत स्ट्रांगली गेंस मिले हैं। इसके अलावा चुनिंदा फार्मा और टायर सीमेंट स्टॉक्स में आज सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक जो हलचल देखने को मिल रही है फटाफट से वो भी मैं आपको अपडेट कर दूं। आज एक तो पिटिलाइट पे जरूर नजर रखिए क्योंकि अब तक के उच्चतम स्तर पे ये ट्रेड जो है कर रहा है 823 का मौजूदा स्तर। इसके अलावा पावर ग्रिड बहुत समय बाद फिर से इस सीरीज के उच्चतम स्तर पे पहुंचा, लेकिन ये जो 212 का लेवल इसने छू लिया फ्यूचर्स पे ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये काफ़ी समय से 210 211 की रेंज ही क्रॉस नहीं कर रहा था। आज कर दिया और दिन के उच्चतम स्तर पे सीरीज के उच्चतम स्तर पे पावर ग्रिड पहुंच गया। इसके अलावा IGL स्टॉक में भी एक पुल बैक देखने को मिल रहा है और DCB बैंक और तमाम बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि DCB, OBC, कर्नाटका, फेडरल ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो इस ट्रेडर्स के रडार पर हैं। मेरे साथ जेके जैन साहब इसमें मौजूद हैं। जेके शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट्स की कोई क्लियर कट डायरेक्शन समझ में आ रही है अभी आपको, या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स जो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे मार्केट्स पे? आई थिंक पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से हमें आई थिंक मार्केट एक ब्रॉड रेंज में नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। 9550 नीचे के स्तर पे 20-25 पॉइंट नीचे के मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और एग्जैक्टली देखेंगे तो 9580 के आसपास और ऊपर में 9680 टू 9700 इस जोन में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो हमें लगता है कि इसी दायरे में मूव होगा। अगर देखेंगे तो ट्रिगर पॉइंट्स भी कोई नहीं है जो RBI पॉलिसी के बावजूद इसमें टेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है। अब नेक्स्ट क्रूशियल चीज होगा एक फेड पॉलिसी है। आई थिंक उसमें अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हमें लगता है कि ये पूरा हफ्ता और अगले हफ्ता इसी दायरे में घूमेगा। इंडेक्स में कोई स्पेसिफिक ट्रेड मुश्किल से मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है जो मोमेंटम में है। आई थिंक स्टॉक में अभी भी अपने 52 वीक्स हाई लेवल टेस्ट कर रहा है, लाइफ टाइम हाई कर रहा है। तो इंडेक्स में हमें लगता है कि इसी रेंज में गेम होगा और जब भी गिरावट होता है खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा। चलिए, इसी बीच पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी मुंबई से लाइन पे मौजूद है। समीर जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हाँ नमस्कार, मैं समीर बात कर रहा हूँ मुंबई से। मैंने फेडरल बैंक में जून का फ्यूचर खरीद किया है 188 के लेवल पे। उसके बारे में मुझे सजेशन चाहिए कि कितने तक होल्ड करो क्योंकि 114 तक जाके होल्ड करके अभी तक रखा है। अच्छा, 118 पे खरीदा है ना? 118 पे, यस 118 118 हाँ 118। और हाँ। कोई और ट्रेड भी है क्या मार्केट में सर? हाँ, और अशोक लेलैंड का कॉल खरीदा है 95 का। कितने में? 2.90 पे। अच्छा, 3 रुपए के आसपास, 3.35 3.40 के आसपास ही चल रहा है। हाँ, चलिए मैं एक बार पूछ लूँ जेके से। जेके सबसे पहले तो ये फेडरल बैंक जिसमें पहला सवाल था 118 के आसपास की खरीद है, 116.50 पे है, 114 हुआ है, इन्होंने होल्ड किया है। अभी होल्ड करना चाहिए सौदे को? नहीं, होल्ड करना चाहिए। नो डाउट लॉट साइज काफी बड़ा है और एक्सपोजर भी इनका बड़ा हो जाएगा, तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी मेरे हिसाब से उतनी होनी चाहिए। अगर फेडरल बैंक में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो नीचे में 111 रुपए का एक स्टॉप लॉस ला के होल्ड करना चाहिए। ऊपर में अगर 120 का एक क्रिटिकल जोन है, अगर वो निकल जाता है तो स्टॉक में और सिग्निफिकेंट देखने को मिल सकती है। इवन 128 130 लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक 110 पे स्टॉप लॉस ला के होल्ड करने की सलाह दूंगा। 120 अगर वॉच कीजिए, इस हफ्ते या अगले हफ्ते में नहीं निकलता है तो निकल जाइए, उसके बाद ही क्रॉस करने के बाद दोबारा अपना लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा एंड का आई थिंक अशोक लेलैंड, इसमें मेरा सवाल ये था जेके कि 95 की कॉल है, इन्होंने 3 रुपए में खरीदी है, मान गए 3.35 3.40 पे पहुंच गई है, लेकिन ये सीरीज का उच्चतम स्तर है। ये एक तरफा ही एक चाल दिखाएगा ऊपर या फिर थोड़ा सा इनको और वेट करना होगा? ये एक डिप का कैंडिडेट हो सकता है अशोक लेलैंड, आप क्या व्यू रखते हैं उस पर?
नहीं, अगर देखिए आई थिंक आज गैप अप हुआ है तो आज का ट्रेड काफी क्रूशियल रहेगा। और कल भी अगर ये गैप फिल नहीं करता है, कोशिश करता है, और आज का जो डे हाई है जो आपने बताया सीरीज का हाई है, अगर वो निकल जाता है तो इसमें मोमेंटम कैरी ऑन हो सकता है। तो जैसे इन्होंने कॉल बाय किया है, फ्यूचर्स नहीं लिया है इस तरह पे, आई थिंक बेटर स्ट्रेटेजी है। और एट द मनी कॉल लिया है। बाकी लोग क्या करते हैं कि डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेते हैं, सस्ता मिलता है बोल के, बट इनको पैसा बनेगा तो इसी ऑप्शन में बनने के चांसेस ज्यादा है। एक दो दिन और वेट कर लीजिए। अगर ये डे हाई क्रॉस, जो आज का डे हाई है क्रॉस करता है तो ऊपर में स्टॉक 102 103 लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। आज का डे लो का स्टॉप लॉस जो 9550 है, जो गैप का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस लाके मैं होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा इसमें। चलिए, इसी बीच अंकुर जी दिल्ली से इससे लाइन पे मौजूद हैं। अंकुर जी सुन पा रहे हैं मुझको? तो अपना सवाल पूछिए सर। हाँ जी, मेरे पास 2 लॉट हैं आईसीआई के 320 कॉल। कितने में? 9.75 पैसे पे। 9.75, 7.75 चल रही है सर अभी। हाँ नहीं, 5 रुपये 5.70 तो नुकसान थोड़ा बढ़ गया है। ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से आप इसको क्लोजली वॉच कर रहे होंगे, उससे पहले ही सौदा बनाया होगा आपने ये मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये मैंने ऑलमोस्ट मई एंड में बना दिया था। ओ अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये तो सीरीज अभी इसके लिए अभी तक तो बहुत इनकरेजिंग निकली नहीं सर। चलिए मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि सौदे में बने रहने में कुछ फायदा है भी कि नहीं। एक और एनटीपीसी का भी है। अच्छा ये बताइए, ये सौदा ना पिछले कुछ दिनों में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है एनटीपीसी। हाँ बताइए कितना क्या ट्रेड लिया? एनबीसीसी का 150 का पुट। हाँ एनबीसीसी के एनटीपीसी? एनटीपीसी हाँ, एनटीपीसी 150 का पुट ले रखा है। हाँ जी, 1 रुपए पे। चलिए सौदा तेजी पकड़ गया सर। तो ये तो दोनों ही सौदे कुछ ट्रेड नेगेटिव पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में। हाँ मैं पूछ लेता हूँ। जेके सबसे पहले तो आईसीआईसी बैंक बताएं सर। मान गए 4 ट्रेडिंग सेशन में फिसला है, कैंडिडेट है क्या? कुछ रिवर्सल के चांसेस हैं आईसीआईसी बैंक में जो उन्होंने खरीदारी कर रखी है? 2 लॉट, एक 320 की कॉल के 9.25 रुपए के आसपास। आई थिंक बाउंस बैक आ सकता है, बट इनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आईसीआईसीआई बैंक काफी चल चुका है और कंसोलिडेशन मोड में है। जब भी कंसोलिडेशन मोड में होता है, ऑप्शंस बाय करके पैसा बनना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक नो डाउट स्टॉक लोअर एंड ऑफ द रेंज है, बाउंस हो सकता है, 322 325 तक जा सकता है। बोनस का कैंडिडेट भी है। आई थिंक तो उसके पहले एक राउंड ऑफ रैली भी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर इनको कॉस्ट प्राइस के आसपास भी दिखता है तो निकल जाना बेटर स्ट्रेटेजी होगा, रादर देन ऑप्शन होल्ड करके इनको पैसा बनेगा आईसीआईसीआई बैंक में। और दूसरा स्टॉक इन्होंने जो बताया एनटीपीसी, उसकी भी पुट खरीद ली सर। और ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस तो मैं देख रहा हूँ निचले स्तरों से कुछ बाइंग इमर्ज हो रही है एनटीपीसी में। अब यहाँ से एग्जिट करें, रुकें, क्या करें? सी ओवरऑल स्टॉक देखिए आई थिंक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट अगर आप अंडर परफॉर्मेंस की बात भी करेंगे तो 150 का भी ब्रेक नहीं किया है इसने। 150 के ऊपर सिग्निफिकेंटली होल्ड कर रहा है। पिछले 6 महीने में आई थिंक 150 के आसपास भी नहीं है स्टॉक में। तो 150 का पुट बाय करके मतलब नहीं है। और लो बीटा स्टॉक है, इनमें पुट्स या कॉल्स बाय करके पैसा बहुत मुश्किल से बनता है। जब मोमेंटम होता है तभी आप ऑप्शंस में इसमें बाय करके पैसा बना सकते हैं। जैसे आपने बताया कि नीचे से बाउंस हो रहा है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करके पैसा बनना बेटर, आई थिंक प्रोबेबिलिटी चांसेस ज्यादा है रादर देन पुट में बाय करके, वो भी आउट ऑफ द मनी पुट बाय करके। तो मेरे हिसाब से जो भी भाव है इसमें निकल जाना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। एक बार पावर ग्रिड और देख लें जेके। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना एक दर्शक हमारे साथ इस सीरीज के स्टार्ट में जुड़े थे और उन्होंने ना पावर ग्रिड के स्टॉक में 210 की ही कॉल खरीद ली थी। तब हमारे शो पे ये एडवाइस दी गई थी कि देखिए 210 बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है। उनकी खरीद भी कोई 4 रुपये के आसपास की थी, 3.5 या 4 रुपये के आसपास, जहाँ पर आज ये सौदा पहुँच चुका है दोबारा से। तो कट टू कट तो निकल रही होगी अगर उन्होंने होल्ड कर ली होगी अभी तक। तो अब 210 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आज दिन भर ये स्टॉक। तो इसमें तेज़ी बढ़ सकती है क्या? देखिए आई थिंक पावर ग्रिड पिछले 2 सीरीज से ये 210 212 का जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आज के ट्रेड में आई थिंक वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी है ये तीसरी या चौथी टाइम है जो टेस्ट कर रहा है। तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब भी जितनी ज्यादा बार अगर वो स्ट्राइक वो लेवल टेस्ट करता है तो वहां अगर ब्रेकआउट देता है तो उस टाइम पे कॉल ऑप्शन बाय करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। ये अगर जब स्टॉक अगर 2 हफ्ते पहले किसी ने बोला होगा 210 का कॉल बाय करके रखा है तब उतना मोमेंटम दिख नहीं रहा था स्टॉक में, लेकिन आज की ट्रेड में एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। अगर 212 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आई थिंक 210 का कॉल ऑप्शन इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करके मैं पोजीशन कैरी कर सकते हैं। इन्होंने जो 190 का पुट बाय किया है मेरे हिसाब से पावर ग्रिड का कॉल में स्विच करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। चलिए एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ इसमें बात करने के लिए। मुकेश जी राजकोट से लाइन पे मौजूद हैं। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए सर सवाल। मुकेश जी ट्रेड क्या इनिशिएट किया सर आपने मार्केट में?
भारत फाइनेंस, जैसे कि मेरी रिसर्च टीम मेरे को बता रही है कि भारत फाइनेंस का 720 पे उन्होंने 2 लॉट बेच कर चल रहे हैं, सौदा बिल्कुल फेवर में है सर। जैन साहब क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करें या फिर बहुत ज़्यादा बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है? नहीं, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। मैंने आज सुबह भी आई थिंक आप ही के चैनल में इसमें शॉर्ट कॉल रिकमेंडेशन दिया था, सुबह 8:30 बजे का जो शो होता है। तो आई थिंक मेरा टारगेट 660 का टारगेट था और 715 का स्टॉप लॉस था। मेरे हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है यहाँ से, तो स्टॉप लॉस थोड़ा अपना टेल कर लीजिए। इन्होंने आई थिंक कल ही बेच दिया था, तो काफी हद तक पैसा बन रहा है इनको। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेल स्टॉप लॉस 700 का स्टॉप लॉस ला के इनको मोमेंटम कैरी ऑन करना चाहिए। नीचे में 660 का एक इमीडिएट लक्ष्य है जो हमें लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अचीव है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हिमांशु जी उदयपुर से। हिमांशु जी नमस्कार, पूछिए सर सवाल। सर मेरी 1360 की कॉल है, रिलायंस की, जून एक्सपायरी। खरीदी कब थी? ये सीरीज शुरू होते ही खरीद ली थी क्या? ये सर ये जब 17 तक थी, उसके बाद मैं 19 तक खरीदी थी और ये 26 तक गई थी। अच्छा, अब तो 12 रुपए के आसपास है मेरे ख्याल से। सौदा काटा नहीं था, अगर ये ट्रेड इनिशिएट कर दिया था तो तेजी बन रही थी। तो सर वो निकल गया था। चलिए कोई बात नहीं। 1360 की कॉल है जेके इनके पोर्टफोलियो में, एक बार पूछ लेते हैं। जेके बताएं, 12 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं अभी, इसमें रुकना चाहिए क्या? इस बार इस सीरीज में कोई खास एनकरेजिंग साइंस रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब तक तो नहीं बने हैं एटलीस्ट। मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हो 3 से 4 दिन से ज्यादा सौदा होल्ड करना रिस्की होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पैसा बनना कम हो जाता है, क्योंकि अगर मोमेंटम नहीं होता है काउंटर में तो जैसे जैसे टाइम आता है तो बीटा वैल्यू एरोड होता जाएगा। तो जब तक आप हाई बीटा स्टॉक में नहीं हो, ऑप्शंस बाय करके पैसा बनना मुश्किल हो जाएगा अगर आप लंबा होल्ड करते रहोगे। तो मेरे हिसाब से अगर जैसे रिलायंस भी हमें लगता है कि कंसोलिडेट कर रहा है, 1300-1350 के रेंज में घूम रहा है, तो आई थिंक इनको पैसा बनना मुश्किल होगा जब तक 1360 नहीं निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से निकल जाना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। जब ये मोमेंटम पकड़ेगा तब दोबारा ये एंट्री लेके पैसा बना सकते हैं। चलिए, इसी बीच मेरे साथ एक और व्यूअर जुड़े अपना सवाल पूछने के लिए, अशोक जी मदुरई से। अशोक जी नमस्कार, स्वागत है सर। सर नमस्कार सर, मैंने बैंक निफ्टी 23,600 का वीकली कॉल लिया है सर, 160 रुपीज। सर मेरे को एक बार भाव देखना पड़ेगा, अगर वीकली है तो एक बार फिर से आप स्ट्राइक बताइए। और क्या कॉल खरीद के चल रहे हैं ना? हाँ जी, 23,600। 23,600 कितने में? 160 पे लिया। अच्छा सर, ये तो 85 की है वीकली अगर आपने लिए तो। हाँ जी। हाँ तो नुकसान हो गया। तो और दूसरा ट्रेड को इनिशिएट कर रखा है मार्केट में? हाँ जी सर, LIC हाउसिंग का लिया हुआ है 790 का कॉल। 790 का कॉल, ये अभी लिया है क्या आपने? ये बाजार जब तेजी बनी है उसके बाद लिया है क्या इसमें, या फिर पहले से ट्रेड कर रहे हैं इसको? हाँ जी सर। ओह, पहले तो ये निफ्टी बैंक पे मैं आपको नजरिया दे दूं। और LIC हाउसिंग की जो कॉल लिया आपने 790 की, वो 13.5 रुपए के आसपास खरीदी, राइट? एक बार पूछ लूँ मैं जेके से। जेके सबसे पहले तो ये LIC हाउसिंग पे, निफ्टी बैंक पे पूछने से बेहतर पहले LIC हाउसिंग, इसलिए क्योंकि ये लगातार नए लेवल्स छू रहा है, लेकिन जो इनकी खरीद है ना वो कट टू कट है। अभी 13.5 रुपए के आसपास की खरीद 14 रुपए के आसपास ही बढ़ रही है। ये तेजी का सौदा बना, उसके बाद इनकी पोजीशंस बनी है मार्केट में। इनको होल्ड करना चाहिए कि LIC हाउसिंग, या फिर यहीं पर ही काट दे? बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी हो चुकी है पहले से ही। आई थिंक मोमेंटम है तो मेरे हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से 775 का छोटा सा प्राइस स्टॉप लॉस दे रहा हूं मैं। अगर आज वो लेवल ब्रेक नहीं करता है और ऊपर में मोमेंटम कैरी ऑन होता है तो 800 लेवल भी जा सकता है स्टॉक। तो आई थिंक नो डाउट इन्होंने हाई पे बाय किया है, बट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में है, तो ऑप्शन के जरिए बाय किया है तो इनको रिस्क भी कम होगा। तो 775 का एक प्राइस स्टॉप लॉस लाके इनको होल्ड करना चाहिए। 800 लेवल तक देखने को मिल सकता है स्टॉक में। अच्छा जेके, ये 23,600 की जो कॉल ले रखी है वीकली एक्सपायरी, खरीद ऊपर की, और ये भी यहाँ पर अब इनको थोड़ा लॉस हो रहा है, कुछ भरपाई का आप तरीका बताएंगे इसमें से, या फिर इसको यहीं पर ही काट दें इस सौदे को? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक इनको काट देना बेटर स्ट्रेटेजी होगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने 23,600 का 150 के आसपास खरीदा है, तो आई थिंक इनका ब्रेक इवन भी 23,700, 2 दिन ही बचा है। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो फेड पॉलिसी का एक रिस्क ले सकते हैं कि आई थिंक इनको अगर ये रेडी है जीरो भी हो जाएगा, और इनको अगर कॉस्ट के पास मतलब इक्वल रिस्क है यहाँ पे मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से बेटर स्ट्रेटेजी होगा निकल जाना स्ट्रेटेजी होगा, क्योंकि कोई मोमेंटम ही नहीं है इंडेक्स में, नहीं तो बैंक निफ्टी में है ना निफ्टी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बाय करते हैं वो अगर पिछले वीक भी देखेंगे तो आई थिंक उतना कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, डिस्पाइट RBI पॉलिसी ऑप्शंस काफी हद तक टूट चुके थे। तो रिस्क ले सकते हैं, अगर जीरो भी हो जाएगा वादा नहीं है तो कैरी कर सकते हैं, नहीं है तो मेरे हिसाब से बेटर स्ट्रेटेजी एग्जिट कर देना है।
चलिए ठीक है, ऐसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आज का सौदा भी होगा जहां पर पैसा कमाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।